जय हिंद साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सबकी तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। आज की जॉब अपडेट है आपकी नवोदय विद्यालय की तरफ से और पोस्ट इसमें आपकी कई तरीके की हैं, जैसे कि आपकी एमटीएस, एएसओ, जितनी भी आपकी नॉन टीचिंग पोस्ट हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। टोटल जो आपकी पोस्ट रहने वाली हैं वो 14 से 15 टाइप की रहने वाली हैं। हर पोस्ट के लिए आपकी एज क्राइटेरिया अलग है, आपका सिलेबस पूरा अलग है। किसी में आपके इंटरव्यू मांगा गया है, किसी में आपकी स्किल टेस्ट मांगा गया है जिसे हम टाइपिंग टेस्ट भी कहते हैं, किसी में आपकी मास्टर डिग्री मांगी गई है, कहीं पे आपकी सिर्फ 10th चाहिए, कहीं पे आपकी 10th प्लस ITI चाहिए, कहाँ पे आपकी सिर्फ 12th चाहिए, कहीं कहीं पे आपकी सिर्फ ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। हर एक पोस्ट के बारे में आपको डिटेल में जानकारी दूंगा, साथ में मैं आपको बताऊंगा कि आपकी अप्लाई डेट क्या है, साथ में आपको बताऊंगा कि अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एज क्राइटेरिया है। ओबीसी और SC ST वालों के लिए कितना एज रिलैक्सेशन है, साथ में हम बात करेंगे अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग आपका सिलेक्शन प्रोसेस है, वो भी हम डिटेल में देखेंगे। साथ में हम देखेंगे क्वालिफिकेशन कि आपकी अलग अलग पोस्ट के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है और आप इसमें कौन सी पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना यदि आप इस भर्ती को लेकर के सीरियस हो और इसी साल आप 2024 में गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हो। ठीक है, तो टोटल पोस्ट है आपकी 1377। एज लिमिट जो है इसमें आपकी अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग है। इसमें आपकी 10th यदि आपने की है सिर्फ, तो 12th भी यदि आपने किया तब भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। यदि आप सिर्फ ग्रेजुएशन है, आपने ग्रेजुएट की हुई है, 3 साल की आपने ग्रेजुएशन की हुई है, तब भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो आपकी जॉब अपडेट है आपकी नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से और जो पोस्ट के नाम है वो अलग अलग हैं। ठीक है, जैसे कि आपका हो गया फीमेल स्टाफ नर्स असिस्टेंट, सेक्शन ऑफिसर, ऑडिट असिस्टेंट, लीगल असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर जिसे हम JTO भी कहते हैं, स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर, केटरिंग सुपरवाइजर, जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट जिसे हम JSA भी कहते हैं। और इसकी जो ब्रांच है वो है आपकी HQRO कैडर, जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट, JNV कैडर, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, लैब अटेंडेंट, मैस हेल्पर एंड मल्टीटास्किंग सर्विस जिसे हम आपका MTS भी कहते हैं। और कैडर है आपका HQ/RO, रीजनल ऑफिस NLI। और आपकी जितना भी ये दे रखे हैं ये टोटल आपकी पोस्ट है यहाँ तक की MTS की। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, यहाँ पे भी आपके पोस्ट नाम दे रखी हैं। ठीक है, आप इनको भी देख सकते हैं। और जो इसमें कैडर दे रखे हैं वो आपके 2 कैडर हैं, HQRO और आपकी JNY। आगे हम बात करेंगे इसकी अलग अलग पोस्ट के लिए आपकी क्या क्या एलिजिबिलिटी है, आपकी क्या क्या इसमें आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है। जैसे कि आपका पोस्ट नेम है फीमेल स्टाफ नर्स। टोटल जो इसमें पोस्ट है वो है आपकी 121। इसमें जो आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए नर्सिंग विद रजिस्टर्ड एज नर्स विद एनी स्टेट नर्सिंग काउंसिल। ठीक है, और आपकी जो एज लिमिट है वो होनी चाहिए 18 से लेके 35 साल। और OBC वालों के लिए इसमें 3 साल का एज रिलैक्सेशन है। SC और ST वालों के लिए इसमें 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। ठीक है, बात करते हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की। टोटल इसमें पोस्ट है आपकी 5। बैचलर डिग्री होनी चाहिए आप किसी भी स्ट्रीम से। बहुत सारे बच्चों को ये लगेगा कि क्या कि इसमें सिर्फ आपकी स्पेशल क्वालिफिकेशन मांगी गई है, ऐसा नहीं है। यदि आपने 10th भी की है सिर्फ तब भी आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, 12th भी किया तब भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, यदि आपने ग्रेजुएशन किया किसी भी स्ट्रीम से तब भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ठीक है, जैसे कि इसमें आपका है बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, लेकिन इसमें आपका 3 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। एज लिमिट आपकी इसमें 23 से लेकर 33 साल है। और OBC वालों के लिए इसमें 3 साल की एज रिलैक्सेशन अलग से मिल जाएगा, यानी 36 साल। SC ST वालों के लिए इसमें 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, यानी कि आपकी 38 साल तक वो फॉर्म भर सकते हैं। बात करते हैं आपकी ऑडिट असिस्टेंट की, तो इसमें टोटल आपकी 12 पोस्ट हैं। बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपकी कॉमर्स से और आपकी एज लिमिट ये होनी चाहिए जनरल वालों के लिए 18 से लेकर 30 साल। आगे बात करेंगे हम इसकी JTO यानी कि आपकी जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर। जितनी भी अभी अब आपकी पोस्ट आ रही हैं वो आ रही हैं आपकी स्पेशल, आपने क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। आगे आपके आएंगे 10th बेस पर भी 12th बेस पर भी। ठीक है, इसमें आपकी टोटल पोस्ट हैं 4 और इसमें आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए हिंदी एंड इंग्लिश, यानी आपने मास्टर डिग्री की हो हिंदी में विद इंग्लिश ऐसे कंपल्सरी सब्जेक्ट। और आपका जो पेपर आएगा वो डिग्री लेवल पर आएगा मास्टर डिग्री, या यदि आपने ये नहीं किया है तो आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन इंग्लिश विद
हिंदी ऐसे आपका कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए, जैसे कि यदि आपने मास्टर डिग्री की है हिंदी में तो आपका एक सब्जेक्ट इंग्लिश भी होना चाहिए कंपलसरी में। यदि आपने मास्टर डिग्री की है इंग्लिश से तो आपका कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए एक और हिंदी, ठीक है। या फिर देख लेते हैं मास्टर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट अदर देन इंग्लिश और हिंदी। यदि आपने मास्टर डिग्री की है इंग्लिश और हिंदी में नहीं की है तब भी आपका विद इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी ऐसे कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। यदि आपने मास्टर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट से की हो और आपका जो मीडियम हो वो इंग्लिश हो, साथ में आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए हिंदी कंपलसरी में। साथ में हम बात करेंगे इसके एज लिमिट की, तो आपका 32 से लेकर के 32 साल इसकी मैक्सिमम एज है, ठीक है। और 3 साल के लिए ओबीसी के लिए और SC/ST के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन रहेगा। जब भी हम मैक्सिमम एज लिमिट लिखी हो आप समझ जाना कि जनरल और EWS के लिए एज लिमिट की बात हो रही है, और OBC वाले 3 साल और SC/ST वाले इसमें 5 साल अपनी ऐड कर लें। बात करेंगे लीगल असिस्टेंट की, तो टोटल पोस्ट आपकी एक है। इसमें आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए लॉ में, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट आपकी 23 से लेकर 35 साल है। बात करेंगे स्टेनोग्राफर की, तो टोटल इसमें आपकी वैकेंसी है 23। ये आपकी पहली पोस्ट है जिसमें आपकी 10+2 होनी चाहिए किसी भी स्टेट से, या फिर आपका कोई भी बोर्ड हो, CBSE हो, UP हो, आपका ICSE बोर्ड हो। और इसमें आपकी क्या मांगा गया है, टाइपिंग मांगी गई है 80 वर्ड पर मिनट, ठीक है। और ट्रांसक्रिप्शन होना चाहिए आपका 50 MT, इंग्लिश होनी चाहिए आपकी 65 MT इन हिंदी, ठीक है। एज लिमिट आपकी 18 से लेकर 27 साल है। OBC वालों के लिए 18 से लेकर 30 साल और SC/ST वालों के लिए 18 से लेकर 32 साल। आगे बात करेंगे आपके अलग पोस्ट की, कंप्यूटर ऑपरेटर की, तो इसमें आपकी बीटेक होनी चाहिए, BSc, बीटेक नहीं है तो BSc भी नहीं है तो आपका BCA होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में। और आपकी जो एज लिमिट है वो 18 से लेके 30 साल है जनरल और EWS वालों के लिए, ठीक है। केटरिंग, और इसमें आपकी BCA हो या फिर BSc हो आपकी कंप्यूटर से, इसमें आपका होता है बीटेक कंप्यूटर साइंस से होता है, और आपकी BSc होती है कंप्यूटर साइंस से, या फिर आपकी बैचलर डिग्री ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होनी चाहिए, ठीक है। बात करते हैं कैटरिंग सुपरवाइजर की, तो इसमें आपकी टोटल पोस्ट है 78। इसमें आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए होटल मैनेजमेंट में, या फिर सर्टिफिकेट इन कैटेगरी विद 10 ईयर सर्विस इन डिफेंस सर्विसेज, ठीक है। या तो आपके पास 10 साल का डिफेंस में सर्विस देने का एक्सपीरियंस हो, या फिर आपने बैचलर डिग्री की हो, होटल मैनेजमेंट है तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट इसमें अच्छी खासी दे रखी है आपकी 18 से लेकर 35 साल है। बात करते हैं इसकी, जिस पोस्ट के लिए आपने ये वीडियो देखी है या फिर अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से आपने देखे कि हमको तो सिर्फ 12th बेस पर ही चाहिए, हमको सिर्फ वो जॉब चाहिए, हम उस जॉब के लिए आए हैं जिसमें सिर्फ आपने BA की हो, BSc की हो, बीटेक की हो, इसमें आपकी जिसमें आप फॉर्म भर सकें, ठीक है। तो ये वही जॉब है, जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट HQRS और आपकी RO। इसमें टोटल वैकेंसी आपकी 21 है। इसमें आपने 10+2 की हो किसी भी आपके बोर्ड से। इसमें आपकी टाइपिंग मांगी गई है 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश, ठीक है। यदि आप टाइपिंग करते हैं इंग्लिश में तो आपकी स्पीड चाहिए 30 वर्ड पर मिनट। यदि आप टाइपिंग करते हैं सिर्फ हिंदी में तो आपकी स्पीड चाहिए 25 वर्ड पर मिनट। आपकी जो टाइपिंग मांगी गई है या तो वो इंग्लिश में आपसे टाइपिंग कराएंगे या फिर आपसे हिंदी में टाइपिंग कराएंगे, मर्जी आपकी रहेगी कि आप इंग्लिश में टाइपिंग करना चाहते हैं या हिंदी में टाइपिंग करना चाहते हैं, ठीक है। ये है आपकी जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट JNV कैडर। टोटल आपकी इसमें जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी है वो इसी में है, 360 वैकेंसी है। इसमें भी आपकी सेम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, आपकी 12th हो, साथ में आपने आपकी स्पीड मांगी गई है 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश की और 25 वर्ड पर मिनट हिंदी के लिए। और आपकी जो एज लिमिट रहेगी वो रहेगी 18 से लेकर 27 साल, ठीक है। आगे बात करेंगे इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर की, तो इसमें टोटल वैकेंसी आपकी 128 है। क्लास जो आपकी चाहिए वो 10th होनी चाहिए, प्लस आपकी ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन या फिर आपकी वायरमैन प्लम्बिंग, साथ में आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट इसमें अच्छी खासी दे रखी है 18 से लेके 40 साल। लैब अटेंडेंट 161 पोस्ट हैं। इसमें आपकी 10th क्लास होनी चाहिए, डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्निक, या फिर आपकी 10+2 हो साइंस स्ट्रीम से, या तो आपने सिर्फ 10th की हो और आपके पास डिप्लोमा हो इन लेबोरेटरी टेक्निक, या फिर आपने 10+2 की हो साइंस स्ट्रीम से। आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी भी इसमें चल जाएगी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ भी आपकी इसमें चल जाएगी, ठीक है। एज लिमिट इसमें अच्छी खासी दे रखी है 18 से लेकर 30 साल है। मैथ्स हेल्पर की बात करें तो इसमें 442 पोस्ट हैं। और बात करते हैं इसमें आपका क्या क्या चाहिए। क्लास 10th स्कूल एग्जाम पास्ड इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया विद आपका 5 साल का एक्सपीरियंस। इसमें आपका एक्सपीरियंस बेस पे आपकी जॉब लगेगी, ठीक है।
बात करते हैं एमटीएस की, जिसमें आपकी टोटल पोस्ट है 19। ये सिर्फ आपकी ऐसी जॉब है, सिर्फ आपकी 10th मांगी गई है, ना तो इसमें आपकी आईटीआई चाहिए, ना आपकी इसमें कोई डिप्लोमा चाहिए, सिर्फ इसमें आपकी 10th क्लास पास होनी चाहिए किसी भी एक बोर्ड से, चाहे वो आपका यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, कोई सा भी बोर्ड हो, दिल्ली बोर्ड हो, ठीक है। इसमें एज लिमिट आपकी अच्छी खासी 18 से लेकर 30 साल, जनरल ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 18 से लेकर 30 साल, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन है, ओबीसी वालों के लिए, एससी एसटी वालों के लिए 18 से लेकर 35 साल, यानी 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की, जैसे कि मैंने आपको बता भी दिया होगा, शेड्यूल कास्ट यानी कि एससी, शेड्यूल ट्राइब यानी कि आपका एसटी, हर एक आपका जितनी भी यहाँ एज लिमिट दे रखे हैं ना हर एक भर्ती के साथ, उसमें आप एससी एसटी वाले कैटेगरी वाले 5 साल जोड़ लेना, और ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस जो आपकी नॉन क्रीमी लेयर में आते हो उनके लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन दे रखा है। बात करते हैं जब आप इसका फॉर्म भरेंगे तो आपका पेपर कहाँ पर होगा। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर इसका पेपर हमारे स्टेट में होगा या फिर हमारे ज़िले में होगा, तो आप यहाँ पे देख लीजिए, आपकी यहाँ सिटी लिखी हुई है, यहाँ पे आपका स्टेट लिखा हुआ है, यहाँ पे आपकी सिटी लिखी हुई है, यहाँ पे आपका स्टेट लिखा हुआ है। जैसे कि आंध्र प्रदेश में पेपर होंगे आपके अनंतपुरम, काकीनंदा, नेल्लोर, गुंटूर, विजयवाड़ा और आपका विशाखापट्टनम में, ठीक है। तो मैं साइड में हट जा रहा हूँ, आप दिल्ली में हैं तो आपका दिल्ली में ही होगा, गुजरात से हैं तो आपका अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उम्मीद करता हूँ आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे देख सकते हैं आपके उत्तर प्रदेश के लिए जैसे बात करें हम ये, तो इन स्टेट में आपका ये यहाँ तक खत्म हो गया उत्तर प्रदेश का, तो लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ, वाराणसी, अयोध्या, बरेली, गोरखपुर, झांसी, प्रयागराज, तो इन सिटी में आपका पेपर होगा। आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं आपकी इसमें स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की, कि आपका अलग अलग वैकेंसी के लिए इसमें अलग अलग एग्जाम पैटर्न दे रखा है। तो यदि आप इसका फॉर्म भरना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्या पता आपने एमटीएस, यदि आप एमटीएस भरना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपके 4 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, वो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना यदि आप इस भर्ती में सेलेक्ट होना चाहते हैं, ठीक है। यदि हम बात करें फीमेल स्टाफ नर्स की, तो इसमें आपके पार्ट 4 में आपके पेपर होगा, यानी कि पेपर तो एक ही होगा, लेकिन जो इसका पेपर डिवाइड किया गया है वो पार्ट 4 में डिवाइड किया गया है। पार्ट 1 में आपकी रीजनिंग एलिजिबिलिटी आएगी, यानी रीजनिंग एबिलिटी आएगी, 15 क्वेश्चन होंगे 15 नंबर के, एक क्वेश्चन होगा इसका 1 नंबर का, ठीक है। जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर 15 क्वेश्चन 15 नंबर के। इसमें साथ में आपकी इंग्लिश लैंग्वेज आएगी, इंग्लिश और आपकी हिंदी आएगी, ठीक है। और इंग्लिश के आएंगे आपके इसके 10 क्वेश्चन और हिंदी के आएंगे आपके 10 क्वेश्चन, टोटल आएंगे 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। साथ ही आपके पार्ट 4 में सब्जेक्ट नॉलेज से आपका टेस्ट होगा, इसमें क्वेश्चन होंगे 70 और टोटल नंबर होंगे 70। टोटल जो इसमें आपका पेपर होगा 120 नंबर का होगा, 120 क्वेश्चन होंगे। टाइम आपको इसमें बहुत से 2.5 घंटे का मिल जाएगा। आगे हम अगली पोस्ट के लिए देखते हैं आपके एग्जाम पैटर्न। इसमें हम बात करेंगे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की, जिसमें आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है। इसमें आपके पार्ट 5 में पेपर होगा, पार्ट ए में आपके रीजनिंग, पार्ट 2 में आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और पार्ट 3 में आपके हिंदी का और इंग्लिश का पेपर होगा, जिसमें आपके 15-15 क्वेश्चन होंगे। रीजनिंग में 15 क्वेश्चन 15 नंबर के, क्वांट यानी कि मैथ में आपके 15 क्वेश्चन 15 नंबर के, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में आपके 15-15 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि टोटल आएंगे 30 क्वेश्चन। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर से आपके आएंगे 10 क्वेश्चन, यानी कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन आएंगे। साथ में आपका पार्ट 5 में रहेगा जो आपकी प्रॉपर कैटेगरी मांगी गई है कि आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, ये आपका प्रॉपर सब्जेक्ट टेस्ट है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 नंबर के, टोटल होगा आपका 120 क्वेश्चन, 120 नंबर के। टाइम आपको इसमें 2.5 घंटे का मिल जाएगा। आगे बात करते हैं इसकी ऑडिट असिस्टेंट के लिए, तो ऑडिट असिस्टेंट में भी आपके 5 पार्ट में पेपर होंगे, ठीक है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। टोटल होंगे इसमें आपके 130 क्वेश्चन, यहाँ भी आपका 130 ही है, ठीक है। 130 क्वेश्चन होंगे, 130 नंबर के। टाइम आपको इसमें 2.5 घंटे का मिल जाएगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बात करते हैं आपकी JTO यानी कि जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की। इसमें भी आपके 5 में पेपर होंगे। टोटल क्वेश्चन रहेंगे आपके 100, टोटल मार्क्स रहेंगे आपके 100। इसमें आएगा क्या क्या, आपका ट्रांसलेशन करने के लिए आएगा इंग्लिश टू हिंदी, फिर से ट्रांसलेशन करने के लिए आएगा हिंदी टू इंग्लिश, फिर होगा इसमें आपका रीजनिंग, फिर होगा आपका इसमें GK जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर, फिर होगी इसमें आपकी सब्जेक्ट नॉलेज हिंदी और इंग्लिश की। टोटल मैंने आपको बता दिया 100 क्वेश्चन 100 नंबर के। टाइम आपको इसमें 2 घंटे का मिल जाएगा।
उम्मीद करता हूँ जितनी भी मैं आपको इसमें पोस्ट बता रहा हूँ आपको एक एक डिटेल में इसका पैटर्न, एग्जाम पैटर्न, टाइम और जितना भी है वो सब क्लियर हो रहा होगा। बात करते हैं आपकी पोस्ट के लिए, लीगल असिस्टेंट के लिए, तो इसमें आपकी LLB चाहिए, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। इसमें आपके 5 होंगे, आप देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन होंगे 150 और मार्क्स होंगे 150। टाइम आपको इसमें 3 घंटे का मिल जाएगा। इसमें भी आपका सेम आएगा, रीजनिंग तो हर किसी में आ ही रही है, जनरल अवेयरनेस भी हर किसी में आ रहा है, और जो आपका लैंग्वेज टेस्ट है हिंदी का और आपका इंग्लिश का वो आपका 15-15 नंबर का ही आ रहा है, यानी कि 30 नंबर का 30 क्वेश्चन। क्वांट भी आपकी आ रही है, यानी आपके 4 सब्जेक्ट कॉमन हैं, रीजनिंग हो गया, जीके हो गया, साथ में आपके तो हो गए आपके लैंग्वेज पेपर, हिंदी का पेपर, इंग्लिश का पेपर, साथ में आपका क्वांट भी आ रहा है, ठीक है। और ये हो रहा है एक आपका जो आपकी प्रॉपर वैकेंसी है सब्जेक्ट वाइज उसका ही पेपर लिया जा रहा है, वो है आपका 70 नंबर का, 70 क्वेश्चन 70 नंबर का, टोटल होंगे 150 क्वेश्चन 150 नंबर के। आगे देखते हैं आपके स्टेनोग्राफर के लिए। स्टेनोग्राफर में आपका लैंग्वेज टेस्ट ही होगा 20-20 नंबर का, ठीक है। इंग्लिश का 20 नंबर का और हिंदी का 20 नंबर का, 40 क्वेश्चन होंगे 40 नंबर के। साथ में हम देखेंगे जनरल अवेयरनेस के 30 क्वेश्चन होंगे 30 नंबर के। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आपके होंगे 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। टोटल जो आपके क्वेश्चन होंगे वो होंगे 100 मार्क्स के होंगे, और टाइम आपको इसमें बहुत से 2 घंटे का मिल जाएगा। सबसे इजी जो मुझे पैटर्न लगा वो इसका ये है, और आपके MTS का भी इसका ही इतना ही एग्जाम पैटर्न है। आपके 100 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के, ठीक है। और इसमें आपकी जैसे कि मैंने आपको बता दिया, फिर होगा आपका स्टेज 2। इसमें आपकी स्पीड चाहिए 80 वर्ड पर मिनट, ठीक है। और ये है आपकी ट्रांसक्रिप्शन 50 MTS इंग्लिश की और 65 MTS हिंदी के लिए, ठीक है। ये आपका कंप्यूटर पर होगा। आगे बात करते हैं आपके कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए कि कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए कौन सा आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा। पार्ट ए में आपका रीजनिंग, फिर आपका क्वांट एप्टीट्यूड यानी कि आपका मैथ, पार्ट 3 में आपका लैंग्वेज पेपर होगा, हिंदी का और इंग्लिश का 15-15 क्वेश्चन आएंगे। साथ ही हम बात करेंगे इसके नॉलेज ऑफ कंप्यूटर की, ऑपरेशन एंड MS ऑफिस की, इसमें आपके 60 क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि जो आपका पोस्ट है वो आपकी कंप्यूटर ऑपरेटर की है। जो आपकी पोस्ट के हिसाब से ही आपका जो लास्ट का पार्ट रह रहा है उसी के हिसाब से आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे कि आपका ये था लीगल असिस्टेंट का, तो पार्ट 5 में भी आपका लीगल असिस्टेंट के लिए जो भी सब्जेक्ट है वो यहाँ पे पूरा सिलेबस दे रखा है, ठीक है। ऐसे ही आपका कंप्यूटर ऑपरेटर में भी पूरा कंप्यूटर की नॉलेज पूछेगा। इसमें आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है 60 क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन है आपके 130 नंबर आपको मिल जाएंगे इसमें 130। टाइम आपको इसमें 2.5 घंटे का मिल जाएगा। आगे बात करेंगे हम इसके कैटरिंग सुपरवाइजर के लिए, तो इसमें आपके पार्ट 5 में वो होगा पेपर, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और हिंदी और इंग्लिश का पेपर होगा। इसमें 10-10 क्वेश्चन आएंगे। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होगा, ठीक है। डोमेन प्रोफेशन और आपकी नॉलेज का टेस्ट होगा। इसमें टोटल क्वेश्चन होंगे इसमें 120, टोटल मार्क्स होंगे आपके 120। इसमें भी आपको 2.5 घंटे का टाइम मिल जाएगा। आगे बात कर लेते हैं आपकी, जिसमें आपकी सिर्फ 12th चाहिए, और इसी पोस्ट के लिए आप अब तक वीडियो में इंतजार भी कर रहे होंगे, ठीक है। बात कर लेते हैं आपकी जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट की HQ/RO कैडर की, ठीक है। इसमें सिर्फ आपकी 12th चाहिए, और इसको आप बहुत अच्छे से देखना। आपकी रीजनिंग क्या आएंगे इसमें 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसे हम मैथ कह देते हैं आपके होंगे इसमें 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। जनरल अवेयरनेस और आपका करंट अफेयर 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। और आपका लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी पेपर होगा, यानी कि आपका इंग्लिश और आपका हिंदी के 15-15 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि आपका होंगे टोटल 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। साथ में आपका इसमें कंप्यूटर बेस पर भी पेपर होगा, यानी कि आपके सब्जेक्ट होगा कंप्यूटर। साथ में मैं आगे आपको इसमें किताब बताऊंगा कि आपको कंप्यूटर के लिए कौन कौन सी किताब पढ़नी है, मैथ के लिए कौन सी किताब पढ़नी है, हिंदी के लिए कौन सी किताब पढ़नी है, इंग्लिश के लिए किताब कौन सी पढ़नी है, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इसमें आपके 30 क्वेश्चन आएंगे। टोटल जो आपके क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे 130। टोटल मार्क्स रहेंगे आपके 130। टाइम इसमें आपको बहुत से 2.5 घंटे का मिल जाएगा, ठीक है। तो तैयारी आप बहुत अच्छे से करना। स्टेज 2 में आपकी इसमें टाइप राइटिंग होगी, ठीक है। इंग्लिश के लिए आपकी 30 वर्ड पर मिनट और हिंदी में आपकी 25 वर्ड पर मिनट, ठीक है। तो आप अभी से ही इसकी तैयारी चालू कर दें टाइपिंग के लिए, क्योंकि कम से कम जो आपको टाइपिंग में लगेंगे वो कम से कम आपको 3 महीने लगेंगे, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट की JNV कैडर। इसमें भी आपका सेम एग्जाम पैटर्न है। रीजनिंग आएगी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा, यानी कि मैथ, जनरल अवेयरनेस, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट आपका इंग्लिश का और आपका हिंदी का होगा 15-15 का। कंप्यूटर आपकी नॉलेज होगी बेसिक सी। इसमें भी आपके टोटल 130 क्वेश्चन होंगे 130 नंबर के। टाइम है आपको इसमें बहुत सही 2.5 घंटे का मिल जाएगा। स्टेज 2 में आपकी इसमें टाइपिंग होगी, ठीक है। बात करते हैं आपकी इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर के लिए, जिसमें आपकी 10th+ ITI मांगी गई है। इसमें आपकी रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस,
इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी पेपर आएगा, 15-15 नंबर होंगे इंग्लिश और हिंदी के। इसमें साथ ही आपका सब्जेक्टिव स्पेसिफिक नॉलेज होगी, 60 क्वेश्चन 60 नंबर के टोटल होंगे आपके इसमें 120 क्वेश्चन, और मार्क्स मिलेंगे आपको इसमें 120। टाइम जो रहेगा आपका रहेगा इसमें 2.5 घंटे। आगे बात कर लेते हैं आपकी लैब अटेंडेंट के लिए, जिसमें आपकी 10+2 वाले भी एलिजिबल हैं, बट उनके साथ क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। आपने जो 10+2 की हो वो आपने साइंस स्ट्रीम से की हो, चाहे वो आपके पीसीबी हो चाहे आपका पीसीएम हो। और जिसको पीसीबी समझ में नहीं आ रहा होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ये इसकी फुल फॉर्म है। साथ में पीसीएम यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ये होता है आपका साइंस स्ट्रीम से 12th पास करना। पार्ट ए में आपका रीजनिंग आएगी 15 क्वेश्चन 15 नंबर के, जनरल अवेयरनेस 15 क्वेश्चन 15 नंबर के, लैंग्वेज का पेपर भी होगा इंग्लिश और हिंदी का आपका 30 क्वेश्चन होंगे 30 नंबर के, ठीक है। सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज भी होगी 60 क्वेश्चन 60 नंबर के। टोटली जो इसमें क्वेश्चन रहेंगे 120, टोटल मार्क्स रहेंगे 120। इसमें प्रॉपर आपको टाइम इसमें 2.5 घंटे का मिल जाएगा। आगे बात कर लेते हैं आपकी इसमें मैथ्स हेल्पर के लिए, जिसमें आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है। इसमें आपका पार्ट 4 में होगा, आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। टोटल क्वेश्चन रहेंगे 120, टोटल मार्क्स रहेंगे 120। टाइम आपको इसमें 2.5 घंटे का मिल जाएगा। आगे बात करते हैं आपकी एमटीएस, यानी कि सिर्फ जिसमें आपकी 10th क्लास मांगी गई है। ये आपके पार्ट 3 में पेपर होगा। इसमें आपका लैंग्वेज पेपर होगा इंग्लिश का और हिंदी का, जिसमें आपके 20 मार्क्स यानी 20 नंबर का एक हिंदी का पेपर होगा, 20 नंबर का आपका एक इंग्लिश का पेपर होगा। टोटल होंगे इसमें आपके 40 क्वेश्चन 40 नंबर के। साथ में आपका होगा एक जनरल अवेयरनेस का पेपर, जिसमें आपके करंट अफेयर भी इंक्लूड होंगे। इसमें होंगे आपके 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। साथ में आपका पार्ट 3 में बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, ठीक है, इसके लिए होंगे आपके 40 क्वेश्चन 40 नंबर के। टाइम आपको इसमें बहुत से 100 टाइम आपको इसमें 2 घंटे का मिल जाएगा, और क्वेश्चन रहेंगे 100 और मार्क्स रहेंगे 100, ठीक है। बात कर लेते हैं आपकी इसमें आपकी एग्जामिनेशन फीस क्या रहने वाली है। तो फीमेल स्टाफ नर्स के लिए आपकी एप्लीकेशन फीस रहेगी जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 1000 रुपये, ठीक है। एप्लीकेशन फीस रहेगी 1000 रुपये। प्रोसेसिंग फीस रहेगी आपकी इसमें 500 रुपये, टोटल रहेगी 1500 रुपये। और अदर जितनी भी पोस्ट हैं आपकी, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर होगी, ऑडिटर होगी, जितनी भी अदर पोस्ट है फीमेल स्टाफ नर्स को छोड़ करके, एप्लीकेशन फीस रहेगी आपकी 500 रुपये, प्रोसेसिंग फीस रहेगी आपकी 500 रुपये, टोटल फीस रहेगी आपकी 1000 रुपये। बात कर लेते हैं आपकी SC ST और PWBD कैटेगरी के लिए, तो एप्लीकेशन फीस रहेगी 0। और आपकी फीमेल स्टाफ नर्स के लिए SC ST कैटेगरी में 500 रुपये रहेगी, तो टोटल फीस ही आपकी 500 रुपये रहेगी। कोई सी भी आपकी वैकेंसी हो तो आपकी SC ST और PWBD के लिए 500 रुपये यहाँ फीस रहने वाली है। आगे बात कर लेते हैं आपकी इसकी बुक लिस्ट की। तो मैं इसमें आपको स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए तो नहीं बता रहा हूँ, जिसमें भी आपके जैसे मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया गई, या फिर जीके हो गई, या फिर आपकी कंप्यूटर हो गई, उसके लिए मैं आपको यहाँ प्रॉपर किताबें बता रहा हूँ। तो ये है मैथ की डॉक्टर RS अग्रवाल की, ये है आपकी लूसेंट की है, ठीक है। इसमें आपकी जीके पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगी। बात ही करेंगे हम यहाँ पे रीजनिंग के लिए। तो रीजनिंग बहुत सारे बच्चों को कठिन लगती है। यदि आप इस किताब से पढ़ लेते हो मास्टर रीजनिंग अरिहंत पब्लिकेशन की, तो आपकी रीजनिंग ये मान लीजिए बिल्कुल 100 में से 100 बिल्कुल क्वेश्चन एकदम सही जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए यदि आपके 20 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के, तो आपके 20 के 20 इसमें बिल्कुल ही सही हो जाएंगे। तो यदि आप ये वाली किताब कर लेते हो तो आपका पूरा का पूरा स्कोर बैठ जाएगा। मैथ के लिए सबसे बेस्ट किताब ये है आपकी डॉक्टर RS अग्रवाल की, ठीक है। लूसेंट रह गई आपकी जीके जीएस के लिए। आगे बात कर लेते हैं आपकी कंप्यूटर अवेयरनेस की। तो कंप्यूटर में आप अरिहंत पब्लिकेशन की किताब पढ़ दे सकते हैं। कंप्यूटर अवेयरनेस सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि पहले आपकी थ्योरी दे रखी है, थ्योरी के बाद जो भी आपके प्रीवियस ईयर बेस पे क्वेश्चन है, जैसे कि आपके बैंक के हो गए, SSC के हो गए, CGL के हो गए, रेलवे के हो गए, जितने भी आपके स्टेट के एग्जाम है, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, जितने भी आपके एग्जाम है, इसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रखे हैं। जैसे कि आप इसमें चैप्टर पढ़ोगे कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, या फिर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे हम OS भी कहते हैं। पहले तो आपकी इसमें प्रॉपर थ्योरी दे रखी है, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, वही आपके इसमें ऑप्शन बना करके MCQ बेस पर दे दिए गए हैं। बात कर लेते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में आपकी है ये KD पब्लिकेशन की नीतू मैडम की किताब है, आप इसको पढ़ सकते हैं। ये मान लीजिए ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है इंग्लिश के लिए, ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपकी कंप्यूटर के लिए। जितनी भी मैंने आपको किताबें बताई हैं, आपको ना तो कहीं ऑनलाइन पढ़ने की ज़रूरत है, ना ही आपको कहीं ऑफलाइन पढ़ने की ज़रूरत है।
आप इन किताबों से पढ़ करके ये मान लीजिए जितने भी आपके पेपर हैं बिल्कुल आप इसमें सरकारी नौकरी ले सकते हैं, आप बिल्कुल अपनी एक सीट पक्की कर सकते हैं। टाइम खराब करने को तो आप ऑनलाइन कहीं भी पढ़ते रहिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं मैंने जितनी भी आपको जानकारी दी होगी सारी की सारी आपको समझ में आ गई होगी। और यदि अभी भी आपका कोई डाउट रह गया है इस भर्ती से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है और आपको लगा है कि ये वीडियो देख करके इस भर्ती के बारे में मेरे सारे के सारे डाउट क्लियर हो गए हैं, अब मेरा कोई भी डाउट नहीं रहा है, तो आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना। आपके लाइक से थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और भी काम करने को मन करता है। साथ में ही आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना जिन्होंने 10th पास हैं या फिर 12th पास हैं या फिर ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से की हुई है और उनका मन है गवर्नमेंट जॉब करने का, तो आप उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को ऐसी डेली जॉब अपडेट पाने के लिए और साथ में स्टडी मटेरियल के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।